हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि 1 से 4 तक जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है ना, वही आगे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो 1 से 4 तक वाले वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जहाँ से चाहो वहाँ से देख सकते हो। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, ताकि आपको जो भी डाउट हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। तो देखो 5th वाले में क्या बोल रहा है कि M इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ए पैरेललोग्राम। यहाँ पर देखो हमारे पास एक पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है ABCD, इसमें क्या है M एक साइड है। DM व्हेन प्रोड्यूस, D से M तक एक लाइन बना करके जब उसको प्रोड्यूस किया जाता है और AB को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो वो जाकर के कहाँ पर मिल रहे हैं, N पर मिल रहे हैं। तो हमको इन चीज़ों को प्रूव करना है। पहला तो DM डिवाइड बाई DN, देखो यहाँ पर DM और अपन MN यहाँ पे DM डिवाइड बाई MN करेंगे तो वो इक्वल होगा DC, कहाँ गया DC ये वाला, और डिवाइड बाई BN, कहाँ गया BN ये वाला। ओके, ये आराम से प्रूफ हो जाएगा। जो मैंने आपको थेल्स थ्योरम बताया उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी है। दूसरा DN बटा DM, DN यहाँ से यहाँ तक और DM यहाँ से यहाँ तक इक्वल टू AN बटा DC। तो AN कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और DC यहाँ से यहाँ तक। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस पैरेललोग्राम दिया ही हुआ है पहले से। आइए मैं आपको समझा दूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने ये डायग्राम बना लिया है और हमको प्रूफ क्या करना है वो भी मैंने लिख लिया, ताकि बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमको साफ साफ दिख रहा है कि हमारा एक ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, तो हम लोग थेल्स थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो हमारा ये जो एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको AND नाम का ट्रायंगल, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ट्रायंगल का नाम, ये ट्रायंगल AND, आप लोग कुछ दूसरा भी लिख सकते हो, DNA भी लिख सकते हो। इसमें हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास देखो ये वाला जो साइड AD है और ये वाला साइड BC, ये दोनों तो आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है ABCD। तो अगर ये साइड और ये साइड पैरेलल है तो इसका मतलब ये होगा कि AD और ये जो BM होगा वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमारा जो AD है वो पैरेलल है MB के या फिर BM के, जो लिखना चाहो। और क्यों पैरेलल है, क्योंकि हमारा जो AD है वो पैरेलल है हमारे BC के, इसलिए हमारा AD और MB भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। अब अगर पैरेलल है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कभी भी किसी भी ट्रायंगल में अगर हमारे पास बेस और कोई एक साइड यानी कि मिड पॉइंट लेकर के, फिर कोई भी पॉइंट लेकर के, यानी कि बीच में कोई भी एक लाइन बनाओ और वो तीसरे साइड की अगर क्या होती है, आपस में पैरेलल हो जाती है, तो वहाँ पर थेल्स थ्योरम वर्क करता है। क्या वर्क करता है थेल्स थ्योरम को, हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे पास जो रेशियो होता है वो आपस में दूसरे साइड के रेशियो का इक्वल होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ से D से M तक, देखो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लेना, वहाँ पर डिटेल में आपको इन चीज़ों को समझाया है। D से लेकर के M का अगर मैं रेशियो निकालूं इन यहाँ से M से लेकर के N तक, तो वो इक्वल हो जाएगा A से लेकर के B तक के और डिवाइड बाई में B से लेकर के N तक के रेशियो के। ये हमारा रूल कहता है, थेल्स का थ्योरम कहता है कि DM डिवाइड बाई MN AB डिवाइड बाई BN के बराबर होगा। यहाँ पर आप लिख भी दोगे कि हमने कौन सा थ्योरम यूज़ किया है, तो थेल्स का थ्योरम यूज़ किया है, जिसको अपन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि BPT भी कहते हैं ना। BPT भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिखो, दोनों चलेगा। अब हमको लाना क्या था भैया, तो DM बटा MN तो लाना था, वो हमने ले आया। ऊपर में DC लाना था, नीचे BN लाना था। अभी हमारे पास ऊपर में AB है, DC तो है नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, AB के बदले में DC लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। AB और DC क्या होते हैं, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिख दो आप लोग डायरेक्ट बस कि DM बटा में हमारा जो MN होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे AB के बदले में DC बटा में BN के। और साइड में आप लोग ये जरूर लिख देना कि हमारा जो AB था वो इक्वल था DC के, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको किया है। ओके, बस इतना ही करना, और आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं कि ये पैरेललोग्राम था ऐसा वैसा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से वो चीज़ का दिया गया है। तो पहला जो है आपका कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा। सेकंड वाले में हमको क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है बबुआ, तो सेकंड वाले में बोल रहा है कि DN बटा में DM इक्वल के उस साइड में AN बटा में DC लेकर के आना है। तो DN कहाँ पर है भैया, तो DN यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट वाला है, हमको नीचे में लेकर के आना है DM, ये वाला पार्ट लेकर के नीचे में आना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग फिर से थेल्स थ्योरम यूज़ करेंगे, लेकिन डायरेक्ट हम लोग DM बटा DN यानी कि DN डिवाइड बाई DM नहीं लिखेंगे, हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि इधर का रेशियो और इधर का रेशियो, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो इक्वल होता है। उसी तरीके से इसको अगर उल्टा कर दूँ, मैं MN का और DM का रेशियो निकालूंगा तो ये हमारा BN का और AB का रेशियो के बराबर होगा। इस तरीके से देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिर से कि MN डिवाइड बाई अगर अपन DM करते हैं, यानी कि जो मैंने पिछले बार लिखा था बस उसको मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, MN को ऊपर ले जा रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। वो इक्वल हो जाएगा BN और डिवाइड बाई AB के, लेकिन हमको ऊपर में MN नहीं चाहिए, हमको ऊपर में क्या चाहिए, हमको ऊपर में DN चाहिए। और DN क्या है, ये पूरा का पूरा है। तो अब MN में मैं कितना ऐड करूँ कि मेरा पूरा DN बन जाए, तो मैं जानता हूँ MN में अगर मैं DM को प्लस कर दूंगा तो मेरा पूरा DN बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट तो ऊपर में DM को प्लस नहीं कर सकता ना, उसके लिए कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो उसका ट्रिक यही है कि आप दोनों साइड 1 ऐड करो, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम लोग 1 ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो भी रहता है उसका 1 से मल्टीप्लाई होता है और ऊपर में फिर ऐड हो जाता है। तो नीचे में क्या है, DM है, और हम चाहते हैं कि ऊपर में DM
डीएम आ जाए, ताकि एमएन और डीएम मिल करके हमारा डीएन बन जाए। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं, अब लिख लेना पहले स्टेटमेंट कि ऐड 1 ऑन बोथ साइड। 1 हम लोग दोनों तरफ पे ऐड कर रहे हैं, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा ये बन जाएगा एमएन डिवाइड बाई डीएम प्लस में 1, और इसी तरीके से इधर भी b1 डिवाइड में ab प्लस में 1 ऐसे हो जाएगा। तो dm जैसे मैंने आपको बताया, इसका इसे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर में ऐड कर देते हैं, तो हमारा ये बन जाएगा mn प्लस में dm, और हम लोग 1 यहाँ पर इसीलिए ऐड कर रहे हैं ना, ताकि हमारा dm जो है ऊपर में चला जाए। समझ में आ रहा है ना, और नीचे में dm रहेगा ही रहेगा, जो रूल है। यहाँ पर भी ab का 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा bn प्लस में ab, और नीचे में तो ए भी रहेगा ही रहेगा। तो हमने ऐसा इसीलिए किया था ताकि डीएम ऊपर में आ जाए, ताकि एम एन और डीएम मिल करके, देखो एम एन और डीएम मिल करके पूरा डीएन हमारा बना दे रहे हैं। तो इसके बदले में पूरा अपन यहाँ पर डीएन लिख देंगे। नीचे में तो हमारे पास डीएम है ही पहले से, इक्वल को साइड में उसी तरीके से बीएन और एबी मिलकर क्या बना रहे हैं, तो बीएन और एबी मिल करके पूरा हमारा एएन बना दे रहे हैं। तो इन दोनों के बदले में यहाँ पे लिख देता हूँ एएन और डिवाइड बाई में एबी, और यही शायद हमको लाना था। अच्छा बस लास्ट सेम पूरा चीज़ आ गया, बस नीचे में डीसी लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने एबी लेकर के आया है। तो अगले स्टेप में आप लोग फट से लिख दो इसी को, कि हमारे पास जो डीएन डिवाइड बाई डीएम होगा वो इक्वल होगा एन डिवाइड बाई डी सी के। और क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि हमारा ए बी इज इक्वल टू डी सी। और यहाँ पर आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि हमारा जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। चाहो तो लिख दो, टीचर के लिए आसान रहेगा समझना, बच्चे ने कहाँ से इसको इक्वल किया है। यहाँ पे भी लिख दो और यहाँ पे भी लिख देता हूँ। चलो इतना लिख ही रहे तो थोड़ा सा लिखने में क्या जाता है, चलो लिख दिया हमने। तो ये हमारा 5th नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इसका जो नोट्स वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे बनाते हैं। सो 6 वाले क्वेश्चन बोला जा रहा है, सो दैट द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द ऑब्लिक साइड ऑफ द ट्रेपीजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड। यानी कि देखो हमारे पास जो ट्रेपीजियम इस टाइप से होता है ना, तो इसमें हमारे ऑब्लिक साइड्स को मिला करके जो हम लोग एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, तो ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा ये पैरेलल साइड के पैरेलल बनेगा, ऐसा अपने को प्रूव करना है। ताकि डायग्राम के थ्रू समझाया जाए। तो देखो यहाँ पर हमने एक ट्रेपीजियम बना लिया है। अब हमको क्या बोल रहा है कि इसका अगर मिड पॉइंट पकड़ा जाए इस ट्रेपीजियम के ऑब्लिक साइड्स का, जैसे ये वाला इधर होगा और एक मिड पॉइंट इधर होगा, तो इसको मिला करके जो हमारा लाइन बनेगा ना, ये लाइन इसके और इसके पैरेलल होगा, ऐसा प्रूफ करना है। तो इस लाइन के कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ई और एफ दे देते हैं। अब हम लोग देखो यहाँ पर तो डायरेक्ट थेल्स थ्योरम यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा है, तो इसको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल बनाने के लिए अपन जो ये वाला साइड हमारा डी वाला है इसको आगे बढ़ाएंगे, और इधर से सी वाले को बढ़ाएंगे। थोड़ा सा खराब दिख रहा है, कोई बात नहीं, चलेगा, आपको बस समझ में आना चाहिए। ये देखो हमने बढ़ा दिया, अब ये आपको थोड़ा सा गुंबद की तरह दिख रहा होगा, और ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसको हम यहाँ पर कुछ भी पॉइंट नाम दे देते हैं, जैसे ई और ई हो गया, एफ हो गया है, तो इसका नाम जी रख देते हैं अपन। तो अब हमारे पास जो एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, इस ट्रायंगल भी अपन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले तो आप लोग लिखोगे कि हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है। तो हमने प्रोड्यूस किया है ए डी को एंड बी सी को, दोनों साइड को प्रोड्यूस किया है, एंड मीट एट जी, और उसको जाकर के हम लोग जी में मिला दे रहे हैं। ओके, ये क्लियर है यहाँ पर। तो अब क्या हो रहा है भैया कि हमारा ट्रायंगल बन गया, तो हम लोग लेंगे ट्रायंगल को इन ट्रायंगल जी ए बी, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा थेल्स थ्योरम वर्क करेगा, हमारा जी डी डिवाइड बाई ए डी। ठीक है, देखो जी से डी तक डिवाइड करेंगे अपन ए से डी तक, या फिर डी ए भी लिख सकते हो, ए डी भी लिख सकते हो, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। जैसे मैं जी डी लिखा हूँ तो इधर से डी ए लिख देता हूँ। ओके, और उसी तरीके से जी से सी तक जो आएगा उसका रेशियो इक्वल हो जाएगा सी से बी तक के लिए। ये क्लियर है यहाँ पर। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग क्या जानते हैं कि ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लो पहले तो इसको कि ई एंड एफ आर मिड पॉइंट। शॉर्टकट में मैं एमपी लिख देता हूँ, मध्य प्रदेश में समझना। तो अगर ये हमारा डीए का मिड पॉइंट ई है, इसका मतलब कि अगर मैं डीई को लिखना चाहूँ, यानी कि ये जो डीई होगा और ये जो एई होगा ये आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये तो हमारा बीच वाला मिड पॉइंट है। यानी कि कंप्लीट जो मेरा डीए है वो डीई का डबल है, डीई का भी डबल है और एई का भी डबल है। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर मेरा 10 है टोटल, तो डी से ई तक 5 होगा, ई से ए तक भी 5 होगा। तो अपन ए डी को क्या लिख सकते हैं, अगर डी ई से मुझे रिलेट करना हो तो मैं डी ई का डबल लिख सकता हूँ, यानी कि 2 डी लिख सकता हूँ, क्योंकि जो ए डी मेरा 10 है टोटल, वो डी ई का 5 × 2 होगा। इज़ दैट क्लियर। तो मैं डी ए के बदले में ना डी ई वर्ड यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर। देखो मैं ऐसे लिखूँगा कि मेरा ये जी डी डिवाइड बाई में
2DE हो जाएगा, किसके बदले में भैया, DA के बदले में। और उसी तरीके से हमारा इस साइड भी सेम चीज़ होगा, GC डिवाइड बाई जो CB है, ये बड़ा सा CB, उसमें ये CF को वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि CF भी जो है ये हमारा डबल हो जाएगा CB के, तो यहाँ पर यानी कि CB जो डबल है CF के, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2CF इस तरीके से। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर लो डायरेक्ट, क्या कि हम जानते हैं इस 2 के इधर मैं भेजूंगा तो यहाँ डिवाइड में इधर जाकर के मल्टीप्लाई में होगा, फिर कट पीट करेंगे तो उतना टाइम वेस्ट क्यों करना, डायरेक्ट कट कर दो। हमारे पास बचा क्या, तो GD डिवाइड बाई DE, ओहो ये D और E है, और इक्वल के उस साइड में GC डिवाइड बाई CF बचा। अब ये कहाँ पर आ रहा है वो देखना है अपने को, तो GD और DE कहाँ पर आ रहा है, तो GD DE यहाँ पर आ रहा है, GC CF यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इसमें हमारा थेल्स थ्योरम यूज़ हो जा रहा है, जिसको हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं, कि हमारे पास इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल G फिर E और फिर F है, इन ट्रायंगल GEF, इस वाले ट्रायंगल में हमारे यहाँ पर ये देखो ये क्या हो रहा है, आपस में जो रेशियो है वो आपस में इक्वल हो जा रहा है। और रेशियो इक्वल कब होता है, जब थेल्स थ्योरम वर्ड वहाँ पर यूज क्या बोलते हैं वर्क करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यहाँ पर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यूज़ हो रहा है। और हमारा जब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का मतलब ये होता है कि किसी भी ट्रायंगल में जब रेशियोज आपस में क्या हो जाए, साइड्स के इक्वल हो जाएं, तो जो बीच वाला लाइन है ना वो आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। जैसे सीधा सीधा ये कहा जाता है कि जब पैरेलल होता है तो रेशियो इक्वल होते हैं, वैसे अगर रेशियो इक्वल आ गया हमारे पास इस तरीके से, तो इसका मतलब कि जो DC है वो क्या हो जाएगा, हमारे EF के पैरेलल हो जाएगा। बस यही अपने को प्रूव करना था कि DC पैरेलल EF के, तो इसलिए जो हमारा EF होगा वो AB का भी पैरेलल होगा, क्योंकि DC और AB तो पहले से पैरेलल थे। तो यहाँ पर आप लिख दो ऑल्सो जो हमारा AB है वो भी क्या हो जाएगा, EF के पैरेलल हो जाएगा। और क्यों हो रहा है, क्योंकि साइड में आप बताना भी चाहो तो लिख सकते हो कि हमारा AB और DC तो पहले से पैरेलल थे, क्योंकि वो हमारा ट्रेपेजियम के दो पैरेलल साइड थे। तो DC और EF हमने अगर पैरेलल प्रूफ कर दिया तो AB और EF तो ऑटोमेटिकली पैरेलल प्रूफ हो जाएगा, और यही अपने को प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ खत्म खेल क्वेश्चन का। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था 6 वाला। चलिए अगला क्वेश्चन बनाया जाए। सो 7th क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपको फिगर दिख रहा है ABCD, यहाँ पर फिर से एक ट्रेपेजियम है जिसमें CD और AB हमारे पैरेलल साइड हैं, उनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर O के ऊपर। अब हमसे बोल रहा है AO का जो वैल्यू है 2x + 1 है, यहाँ से यहाँ तक 2x + 1 है। OC का जो वैल्यू है 5x - 7 है। DO का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 7x - 5 दिया हुआ है, और OB का जो वैल्यू है 7x + 1 है। तो बताइए जो x का वैल्यू कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 में मैंने आपको सिखाया था ना मेथड, बस वही मेथड यहाँ पर अप्लाई करो और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ट्रेपेजियम है तो उसको पहले ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं जो हमको दिया हुआ था। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर चूँकि हमारे पास ये ट्रेपेजियम पहले से दिया हुआ है, तो जहाँ पर भी ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट करेगा तो इसके जो डायगोनल्स होंगे ना वो ऑटोमेटिकली इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो AO होगा डिवाइड बाई OC, AO और OC को हम लोग अगर रेशियो निकालेंगे तो वो इक्वल होगा BO और OD के, यानी कि BO डिवाइड बाई OD के, ये बराबर होगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसमें आपको ट्रायंगल वगैरह थेल्स थ्योरम का यूज़ करने की जरूरत भी नहीं है। बस आप यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कीजिए और आंसर आपका रेडी है। चलिए बुक से देख के सभी वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ। तो AO का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2x + 1 डिवाइड बाई में OC का वैल्यू दिया हुआ है 5x - 7। BO का वैल्यू कितना दिया हुआ है भैया, BO यानी कि OB, ठीक है, वो दिया हुआ है अपने को 7x + 1, और डिवाइड बाई में DO का वैल्यू दिया हुआ है अपने को 7x - 5। ओके, अब इसको बस आप लोगों को क्या करना है आपको पता ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो यह हमारा 2x + 1 रहेगा ही, ये हमारा 7x - 5 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 7x + 1 रहेगा ही, और ये हो जाएगा हमारे पास 5x - 7। ओके, तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 7 2 जो हो जाएगा 14, x और x मिल करके x का स्क्वायर, 7 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7x आ जाएगा। फिर उसी तरीके से 5 का 2 से कर देंगे तो 5 2 जा 10x हो गया, और +5 का -5 का +1 से होगा तो -5 आ जाएगा आंसर। इस साइड में 7 5 जा 35 हो गया, x का स्क्वायर, 7 का टेबल 7 टाइम पढ़ते हैं अपन तो हो जाएगा हमारे पास 49x। उसके बाद 1 5 जा 5x हो गया, और फिर 1 7 जा 7 हो गया। चीज़ों को इकट्ठा कर लो, क्योंकि देखो डायरेक्ट तो कट हो नहीं रहा है, दिख रहा है साफ साफ एक्स स्क्वायर पूरा कट हो नहीं रहा, तो डायरेक्ट एक्स का वैल्यू तो आने वाला है नहीं। इसका मतलब कि हमारा इक्वेशन बनेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, या तो सबको आप उधर ले जाओ या तो इधर ले आओ। मैं उधर ले जाता हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला इधर बड़ा वाला नंबर पहले से पॉजिटिव है ना, तो इसको उधर ले जाते हैं अपन। लेफ्ट साइड में कुछ नहीं छोड़ेंगे, बस अंडा छोड़ेंगे। राइट में देखो हमारे पास 35x स्क्वायर हो गया, ये इधर जाकर के माइनस का 14x स्क्वायर होगा। 7 और अच्छा पहले इधर वाले को उतार लेता हूँ मैं, इसको लिख लेता हूँ
हूँ पहले। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का हमारे पास 44x आएगा, और ये दोनों सॉल्व होकर उधर जाएंगे तो प्लस का 17 इधर जा करके माइनस का 17x हो जाएगा। इधर माइनस का 7 पहले से इधर जा करके प्लस का 5 बन जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे और पूरा का पूरा हम लोग इधर ले आएंगे। कैसे लेकर के आएंगे, जीरो को मैं उधर ले जाऊंगा और पूरा जब इधर लेकर के आऊँगा तो साइन चेंज करना नहीं पड़ता है। अगर मैं इसको इधर लेकर के आता ना तो मुझे साइन चेंज करना पड़ता है, इसीलिए मैंने उधर नहीं लेकर के आया। 35 में से 14 माइनस कर दो, 5 में से 4 माइनस हो तो आ जाएगा हमारे पास 1, 3 में से 1 माइनस हो तो आ गया 2, यानी कि 21x स्क्वायर हो गया। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करो तो माइनस और माइनस मेरा प्लस हो जा रहा है, जो कि थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर फिर ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा हमारे पास। कुछ गड़बड़ तो कहीं पे नहीं किया ना मैंने, कहीं पे प्लस माइनस में ध्यान दो तो कहीं पे कुछ हुआ है क्या? हाँ, यहाँ पर एक गड़बड़ हुआ है, +5 था और सॉरी माइनस का 5 था और प्लस वाला 2 था, तो ये एक्चुअली मेरे पास यहाँ पर माइनस का 10 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा माइनस का 3 आएगा, और मैंने यहाँ पर माइनस का 17 लिखा है, वही गड़बड़ हो रहा था, तो इसको बस मैं माइनस का 3 बना दूंगा तो मेरा सही हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का 44 हो गया, और ये हो जा रहा है हमारे पास माइनस का 3। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पर होगा कि चूंकि ये माइनस का 3 इधर हो रहा था तो इधर जाकर के ये प्लस का 3 होगा ना, ये भी ध्यान रखना है हम लोग को, क्योंकि पहले तो प्लस में था तब इधर गया तो माइनस में हुआ था, तो अब यहाँ पर ये माइनस हो गया तो इधर जाकर के प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 44 में से 3 माइनस हुआ तो 41, तो माइनस का 41x लिख लेते हैं। अब सही है बिल्कुल। और नंबर में हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -7 और प्लस का 5 है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। इक्वल के साइड में 0 को लिख दो। हमने क्या किया, 0 को उधर ले आया, सबको इधर लिख लिया है। अब आपको साथ साथ दिख रहा होगा इक्वेशन है, कैसे सॉल्व किया जाए। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो तो 21 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 42 आएगा। बीच वाले नंबर को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पर 41 आ जाए, तो मल्टीप्लाई करने पर 42 आ जाए, तो बहुत ही आसान है। इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, 21x स्क्वायर माइनस का 42x और प्लस में 1x। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास 42 में से 1 माइनस होगा तो 41 आ जाएगा, और 42 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 42 आ जाएगा, जो कि हमको लेकर के आना था, जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट था। माइनस में 2 = 0 हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो x भी कॉमन मिल रहा है, 21 भी कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में से 21x कॉमन निकाल लो, एक x बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। ओके, इधर भी सेम चीज़ें बनानी है, तो दोनों में से आप लोग क्या करो, +1 को बाहर निकाल दो, तो यहाँ पर भी हमारे पास x बच जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो +1x आ जाएगा, और +1 का -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा। तो कुछ कॉमन नहीं भी मिलता है तो वहाँ पर 1 हमारा हमेशा कॉमन रहता है। तो क्या क्या हो गया हमारे पास, एक तो x - 2 हो गया, और दूसरा हमारा 21x प्लस में 1 बच गया, इक्वल को साइड में 0। देखो x - 2 ये वाला, 21x + 1 ये वाला। तो अगर अपन x - 2 = 0 लेते हैं तो x का वैल्यू प्लस वाला 2 हो जाएगा, ये पहला आ गया आंसर। और दूसरा 21x + 1 = अगर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, पहले प्लस वाला 1 उधर जाकर के -1 हो जाएगा, और 21 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारा चूंकि निगेटिव है तो निगेटिव वाला हम लोग लेंगे नहीं, सो x का जो वैल्यू होगा वो हमारा प्लस वाला होगा। कभी भी अगर पॉजिटिव निगेटिव 2 आंसर आते हैं तो हमारा पॉजिटिव वाला जो आंसर है वो सही कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और ऐसा क्यों होता है पता है, जब आप इसका वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे ना, जैसे मान लो AO में आप लोग -1 डिवाइड बाई 21 जो है उसको जब आप पुट करोगे तो ये जो हमारा वैल्यू है ये पूरा का पूरा निगेटिव हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि कभी भी जो लेंथ होता है वो निगेटिव हो ही नहीं सकता। जब इसको नापोगे आप लोग तो -1 कभी आएगा क्या, हो ही नहीं सकता, या तो +1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा, निगेटिव में लेंथ नहीं आता है, इसीलिए हम लोग प्लस वाला वैल्यू को लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 7th वाला क्वेश्चन। थोड़ी सी गलती हुई थी उसके लिए सॉरी। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे बनाते हैं एकदम अच्छे से। तो देखो 8th वाले में हमसे बोला जा रहा है एक ट्रायंगल ABC है, M और N जो है वो पॉइंट्स हैं AB और AC के पास, यानी कि इधर और इधर हमारे M और N पॉइंट्स हैं, सच दैट BM = CN। और उसमें हम लोग जब BM और CN को मिला रहे हैं तो वो आपस में इक्वल हो जा रहे हैं। हमको प्रूव करना है कि एंगल B होगा एंगल C के इक्वल, और देन सो दैट इसके बाद ये भी शो करना है कि MN और BC जो है वो आपस में पैरेलल हैं। तो पहले तो अपन डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर बन रही हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है। एक्चुअल में हमसे कहा यह गया है कि एंगल B और एंगल C अगर इक्वल हैं तो आपको MN को BC के आपस में पैरेलल प्रूव करना है, यानी कि B और C को हम लोग को पहले से इक्वल दे दिया, गिवन है ना, हमको केवल यही प्रूव करना है कि MN और BC आपस में क्या हो, पैरेलल हो। कैसे प्रूव करेंगे, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, चलो सबसे पहले तो देखो अगर मुझे ये लाइन को और ये लाइन को पैरेलल प्रूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एंगल और ये एंगल को या तो आपस में इक्वल करना पड़ेगा या फिर इस एंगल और इस एंगल को, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कभी भी दो लाइन अगर पैरेलल हो उसको एक ट्रांसवर्सल अगर कट करें तो जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, यानी कि सेम जगह पर ऊपर ऊपर में अगर बने हुए हैं तो यहाँ पर इसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं तो दोनों लाइन आपस में ऑटोमेटिकली पैरेलल कहलाते हैं। तो बस मुझे ये दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल प्रूव करना है, या फिर ये दोनों जिसको भी आप करना चाहो, जिससे आपको ज़्यादा प्यार है। अगर B से प्यार है तो B को कर दो, C से प्यार है तो C और N को इक्वल प्रूव कर दो। तो अब अपन कैसे किया रहे हैं इसको इक्वल भैया, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं
कि हमारे पास जो हमारा जो एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब कि जो साइड हमारा ए बी होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे दूसरे वाले साइड ए सी के, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, आर इक्वल, आर अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ इक्वल एंगल्स। ठीक है, अगर हमारे पास इक्वल एंगल्स दिए हुए हैं तो उसके अपोजिट में जो साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। बेसिक सा रूल है आइसोस्केलेटल ट्रायंगल का, ए बी इक्वल टू ए सी हो गया हमारे पास। अब अपन क्या करते हैं, ये जो हमारा कंप्लीट ए बी है इसमें से मैं इस बी एम को माइनस कर देता हूँ। ठीक है, या फिर दोनों साइड से आप लोग क्या करो, बी एम को माइनस करो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए बी माइनस में बी एम। अब इससे होगा क्या, मुझे क्या करना है ना, मुझे इस ट्रायंगल तक पहुँचना है। तो ए बी में से मैं बी एम माइनस करूँगा तो इधर भी मुझे माइनस करना पड़ेगा, ए सी से भी बी एम माइनस करना पड़ेगा। और हम क्या जानते हैं कि जैसे हमारा ये साइड इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है, तो उसी तरीके से मेरा बी एम और सी एन भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं ए बी माइनस बी एम इधर रहने देता हूँ, इधर मैं क्या करता हूँ ए सी माइनस इस बी एम के बदले में मैं सी एन लिख देता हूँ। ओके, और साइड में लिख भी दूंगा मैं कि हमने ऐसे इसलिए किया क्योंकि बी एम और सी एन जो है हमारे आपस में इक्वल हैं। तो अब ए बी में से अगर बी एम माइनस करूँगा मैं तो ए एम आ जाएगा, आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा। ए बी में से बी एम माइनस करने पर ए एम आ रहा है, उसी तरीके से ए सी में से सी एन माइनस करने पर हमारा इस साइड में ए एन आ जा रहा है। तो इक्वल के उस साइड में आप लोग ए एन लिख दो। ये तक क्लियर है, ये यहाँ पर हम लोगों को समझ में आ गया। अब हमारे पास अगर दो साइड्स इक्वल हो गए, अब हम लोग अगर इस ट्रायंगल में देखें ए एम एन में ये वाला साइड और ये साइड इक्वल है, इसका मतलब कि ये और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल ए एम एन, हमारा ए एम एन में ए एम जो था उसको हमने इक्वल कर दिया ए एन के, यानी दो साइड्स को इक्वल कर दिया। तो उसके अपोजिट में जो एंगल एम बन रहा है और एन बन रहा है वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ओके, आप लोग चाहो तो एम और एन का कुछ नाम भी रख सकते हो, इस वाले एंगल का नाम, क्योंकि अच्छा नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं, एम और एन ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। तो हमने यहाँ पर इन दोनों का आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया, हमारा एम और एन। इसको आप आपस में इस तरीके से बक्से में क्लोज कर दो, चीज़ों को बॉक्स में क्लोज करते जाओगे, टीचर को चेक करने में आसानी। अब हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये और ये एंगल आपस में इक्वल प्रूफ हो जाए, तो हम लोग इन दोनों को रिलेशन जोड़ने के लिए हम लोग पूरे ट्रायंगल का यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज़ करेंगे, तो हमारा इस ट्रायंगल के अंदर ए एम एन के अंदर हमारा जो एंगल ए है उसमें अगर अपन एंगल एम को प्लस करें और एंगल एन को प्लस करें तो ये तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। और ये किस रूल से हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर बस शॉर्टकट में आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दो, इतना क्लियर हो जाएगा, टीचर को समझ में आ जाएगा बच्चे ने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ किया है। एंड इसको आप इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हो नाम। और इन ट्रायंगल ए बी सी, जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी है उसमें एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस में एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम लोग सेम वही एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। तो देखो दोनों का जो सम है 180 आ रहा है, राइट वाला अगर हमारा इक्वल है तो लेफ्ट में जो होगा वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हमारा 1 और 2 से ये क्लियर होता है कि हमारा एंगल ए प्लस एंगल एम और प्लस में एंगल हमारा जो एन है वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी के। ए से पहले ए को उड़ा दो, इसका ज़रूरत है ही नहीं हमको। अब बचा एम और एन, हमने क्या देखा है, एम और एन आपस में इक्वल है, साथ ही साथ बी और सी भी हमको क्वेश्चन में ही इक्वल दिया हुआ था। यहाँ पर साहब शुरू में बताया था बी और सी इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ, एन के बदले में एम लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो एंगल एम प्लस में एंगल एम इक्वल के उस साइड में एंगल बी और सी के बदले में भी एंगल बी कर देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 एंगल एम इक्वल के उस साइड में 2 एंगल बी, 2 से 2 को भी उड़ा दो आपस में, तो हमारा एंगल एम इक्वल टू एंगल बी आ गया। तो हम लोग इसको बस यही तो हमको लेकर के आना था, हम लोग लिखेंगे एंगल एम एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंड ऑल्सो इक्वल, और क्या है हमारे इक्वल भी आ रहे हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है इसका मतलब इसलिए हमारा जो एम एन लाइन बन रहा होगा वो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा बी सी के। बस हो गया हमारा प्रूफ, यही तो हमको करना था, खेल खत्म इस क्वेश्चन का भी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करना था। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में अच्छे से। चलिए एक आख लास्ट क्वेश्चन 9th नंबर वाला इसी वीडियो में कर लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन बच जाएंगे ना उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हमेशा की तरह आपको पता ही है नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो 9th क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी है। ये देखो हमारे पास ए बी, अरे नहीं इधर नहीं है, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल है। उसके बाद एक डी बी सी नाम का भी है, डी बी सी इधर से भी ट्रायंगल बन रहा है ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी, और ये दोनों जो हैं बी सी के सेम साइड हैं एज सो इन द गिवन। यहाँ पर जो आपको फिगर दिख रहा है उसमें देखो बी सी के सेम साइड में इधर ये भी है और ये भी इसी साइड है, दोनों ने कि ऊपर साइड में बी सी के। ओके, फ्रॉम ए पॉइंट पी, यानी कि एक पॉइंट पी से हम लोग ने क्या किया है,
ऑन बी सी, इन बी सी के ऊपर जो पॉइंट पी है, हमने एक लाइन बनाया है पी क्यू, ये देखो पी क्यू लाइन बना हुआ है, और ये जो पी क्यू लाइन है वो पैरेलल है ए बी का, इस वाले साइड का पैरेलल है। उसके बाद बोला जा रहा है कि जो पी आर है वो पैरेलल है बी डी के, तो पी आर ये रहा, और ये पैरेलल किसके है भैया, बी डी के, यानी कि इस वाले लाइन के पैरेलल है। अब मीटिंग ए सी एट क्यू एंड सी डी एट आर, और ये जो है ए सी पे क्यू पे मिल रहे हैं, देखो ए सी ये रहा, इसमें ये क्यू पे मिल रहे हैं, और सी डी जो हमारे पास है, कहाँ गया सी डी, ये वाला लाइन, इसमें ये आर पे मिल रहे हैं। प्रूव दैट क्यू आर और ए डी आपस में पैरेलल है, तो क्यू आर ये वाला और ए डी कौन सा लाइन होगा भैया, तो एक सेकेंड, ए डी इधर वाला, हाँ ये रहा ए डी और ये रहा क्यू आर, ये दोनों पैरेलल आपको दिख रहे हैं साफ साफ, और इनको ही अपने को आपस में पैरेलल प्रूव करना है। तो भले आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाया हुआ है, लेकिन देखना भी एकदम बेसिक सा थ्योरम यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, और इसके तुरंत एकदम हम लोग पैरेलल प्रूव करेंगे। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे। सो यहाँ पर हमने एक रफली डायग्राम बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो हमारा ट्रायंगल बड़ा बड़ा जो दिया हुआ था ना, साफ साफ जो ट्रायंगल दिया हुआ उसका यूज़ करेंगे। तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल, पहले वाला ट्रायंगल का क्वेश्चन में क्या नाम दिया हुआ था भैया, वही नाम लिख देता हूँ मैं। तो इसमें ए बी सी नाम दिया हुआ था ना, तो हम लोग ए बी सी जो ट्रायंगल है इसका यूज़ करते हैं। ओके, ए बी सी, तो ए बी सी जो हमारा ट्रायंगल है उसमें हमारे पास ये जो साइड है ए सी, ठीक है, इसमें हम लोग को क्या बोला है कि, अच्छा नहीं साइड ए सी नहीं, साइड जो हमारा ए बी है और ये जो हमारा पी क्यू है, ये हमको क्वेश्चन में ही पैरेलल दिया हुआ है। इसको मैं लिख भी देता हूँ कि जो हमारा ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के, ये क्वेश्चन में हमें गिवन था। ओके, तो अगर आप इस ट्रायंगल को ऐसे मैं बनाता हूँ एक रफली एक बार, और ऐसे मैंने बनाया, और यहाँ पर हमने बना दिया क्यू और ये बना दिया है मैंने पी, ये मेरा ए बी सी था। तो अगर ये साइड और ये साइड पैरेलल है तो यहाँ पर हमारा थेल्स थ्योरम वर्क कर जाएगा। कैसे वर्क करेगा, हमारा जो सी पी होगा उसको डिवाइड करूँगा मैं यहाँ से पी बी से, ठीक है, सी पी डिवाइड बाई पी बी, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो वो इक्वल हो जाएगा सी क्यू डिवाइड बाई क्यू ए के। इज़ दैट क्लियर। ये हमने यहाँ पर क्या किया, थेल्स थ्योरम लगा दिया। आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो साइड में, चाहो क्या लिख ही देना कि हमने यहाँ पर थेल्स चचा वाला थ्योरम यूज़ किया है। तो ये हमने इस वाले ट्रायंगल के लिए किया। अब अपन दूसरा जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिया हुआ था जिसका नाम बी सी डी हम लोग रख सकते हैं, उसका अपन यूज़ करते हैं। तो इन ट्रायंगल बी सी डी, अब इसमें देखो क्या क्या पैरेलल दिया हुआ था। तो ये जो हमारा ट्रायंगल बी सी डी है, इसमें मैं बोला था कि ये जो पी आर लाइन है ना और ये जो बी डी लाइन है ये आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी डी इज़ पैरेलल टू पी आर, ठीक है, प्यार वाला पी आर नहीं ना, ये पी और आर वाला प्यार है। तो ये हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ पहले मैं, और यहाँ पर हमारा ऐसे लाइन किया हुआ है, यहाँ पर नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, ये पी है और ये आर है। तो अब हमारे पास यहाँ पर फिर से वही चीज़ होगा कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो हम लिखेंगे। तो एक हो जाएगा हमारे पास सी पी और डिवाइड बाई में पी बी, ठीक है, इधर से यहाँ तक, और इधर हमारा सी आर और आर डी हो जाएगा। तो इक्वल को साइड में हमारे पास हो जाएगा सी आर डिवाइड बाई में आर डी। तो अब अगर यहाँ पर भी लिख दो इसको भी आप लोग, ये भी हमारा थेल्स थ्योरम है, थेल्स चचा थ्योरम। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। तो इक्वेशन 1 और 2 में हमारा देखो लेफ्ट वाला आपको इक्वल दिख रहा होगा। तो किसी भी इक्वेशन में अगर लेफ्ट वाला इक्वल है तो राइट वाला भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमको ये पता चलता है कि हमारा जो सी क्यू होगा डिवाइड बाई क्यू ए वो इक्वल हो जाएगा सी आर डिवाइड बाई आर डी के, ठीक है, ये वाला, ये राइट वाला और ये राइट वाला, क्योंकि लेफ्ट वाला आपस में इक्वल था। तो अब आप लोग क्या करोगे, दूसरा ट्रायंगल पकड़ोगे जिसमें ये वाला साइड और ये साइड आ रहा है, जिसको हमको पैरेलल प्रूफ करना है। हमको क्यू आर और ए डी को ही पैरेलल प्रूफ करना था ना, हाँ क्यू आर और ए डी को पैरेलल प्रूफ करना था। तो अपन पकड़ेंगे इस वाले ट्रायंगल को ए सी डी, ठीक है, ये जो आपको ट्रायंगल उल्टा दिख रहा है ना उसको पकड़ो, इन ट्रायंगल ए सी डी। अब जो ये जो हमने साइड्स लिखे हैं सी क्यू और क्यू ए, देखो ना ए सी डी में आप देखोगे कि इसमें मेरा सी क्यू सी से क्यू और क्यू से ए तक आ रहा है, और उसी तरीके से हमारा इधर सी से आर और आर से डी तक आ रहा है। मैं इसको भी डायग्राम को थ्रू एक बार बना के आपको समझा देता हूँ। ये मैंने ए सी बनाया, फिर उसके बाद मैं इधर ऐसे डी बना देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे हो गया ये इस तरीके से, ओके। और हमारा क्यू आर कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्यू आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास आर आ रहा है। आप लोग यहाँ पर देखो मैंने इस वाले पार्ट को जो है ना अलग कर दिया। यहाँ पर ये मेरा ए था, ये सी था और ये हमारा डी था। तो हमको यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है भैया कि इस वाले ट्रायंगल में हमारा जो सी क्यू है, पहले से देखो ये हमको यहाँ से हम लोग नहीं निकाल रहे ना, हमको पहले से हमने निकाल रखा है कि सी क्यू इक्वल टू क्यू ए डिवाइड बाई क्यू ए इक्वल टू सी आर और आर डी, देखो हमारे पहले से है सी आर डिवाइड बाई आर डी। तो यहाँ पर हमारा अगर रेशियो इक्वल है तो हम लोग क्या जानते हैं, थेल्स थ्योरम का उल्टा कर देंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स चचा का थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, अगर हमारे रेशियोज इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो बस लिख दो कि क्यू आर जो होगा वो पैरेलल होगा ए डी के। खेल खत्म इस क्वेश्चन का।
बस यही तो अपने को लाना था, यही तो प्रूव करना था, तो हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट करा दिया है। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। कुछ डाउट हो तो इंस्टा आईडी के थ्रू पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे थोड़ा सा मुझे ना मोटिवेशन मिलता है जब वीडियोज़ को आप शेयर करते हो तो मुझे ज़रूर से ज़रूर मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं आगे क्वेश्चन जो है वो जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूँ।